तारीख जो कार्यक्रम होने वाला है किसान दिवस, कैसे भयावह बनेगा, कैसे हमारे मीडिया महोदय का मन खुश होगा जब वो समूचा दुनिया देखेगी उसको कि अब रानीगंज प्रखंड का किसान जग गया है, तो हमारा आत्मा मतलब कहिए कि वो खुशी से झूम उठेगा, हम खुद झूम उठेंगे। आप लोग भी महसूस कीजिएगा कि ये संगठन जोड़ी है, कुछ करने के लिए एकता जोड़ी है। संघ ही शक्ति, कलयुग में संघ ही शक्ति है। जब तक शक्ति है, आप कहिएगा मीटिंग आज सम्मान समारोह है 11 बजे, अब वो 1 बजे फोन करता है कि धान है, नहीं होगा, चिड़िया चुक गई खेत, अब बच्चा ने हो गया, समय चुक जाएगा, कुछ नहीं होगा। समय रहते हम लोगों को चेतना होगा, समय रहते हम लोगों को कुछ करना है। तो किसान दिवस कैसे सफल होगा, उसके लिए हम लोग आगे कुछ उस पर विचार करें कि ट्रैक्टर तो ढेरी है, हम तो कहते हैं रानीगंज में 100 ट्रैक्टर होगा, बेसी होगा, रानीगंज में 100 से बेसी ट्रैक्टर होगा। हर टोला जो नजदीकी है, दूर दराज छोड़ दीजिए, जो नजदीक गाँव है, हसनपुर है, घोड़ा है, बरबन्ना है, इधर बेगू टोला है, बिच्छा है, बड़हरा है, बाजरा है, यही बगल का ट्रैक्टर आ जाए तो जगह मिलेगा। यहाँ ऐसे जगह नहीं दाम रहता है। एक दिन हम लोगों को सब आदमी कैसे यहाँ ट्रैक्टर पहुंचे, ये कार्यक्रम कैसे सफल हो, उसमें भोजन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, चाहे ऊपर वाला जिधर से भेज दे, भोजन हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। आज तक जो कार्यक्रम किया है दीपक बाबू जैसे है, बेमर बाबू 5,000 टका रख ला, 2,500 टका रख ला, 2,000 टका रख ला, कम और कम होते गया, इसी तरह कम होते हो गया सबके शोषण से। किसी एक आदमी का तो नहीं है, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, काम सर्वदलीय है, जनहित का है, किसान हित का है। तो काम तो चल रहा है, काम हो रहा है, लेकिन आप सोचे विनम्र प्रार्थना आता है कि भाई इतना पैसा तो आपको देना ही होगा, वो रेट फिक्स है कि 5,000 10,000 प्रति एकड़ आपको जो है देना ही पड़ेगा दाखिल खारिज करने के लिए, क्योंकि यहाँ का रानीगंज का बहुत बड़ा मुद्दा है। रानीगंज ही नहीं, पूरे हमको लगता है उत्तरी बिहार की यह समस्या है। तो हम जैसा कि विमल बाबू बोले कि टैक्स, हम वर्तमान में टैक्स अध्यक्ष भी हैं, और टैक्स में जहां तक की बात है, जैसे अभी धान अधिप्राप्ति का सीजन चल रहा है, तो धान अधिप्राप्ति का जो सीजन चल रहा है हमने बोला था, तो मेरा कहना कि अगर हम संभल के नहीं चलेंगे तो प्रत्येक वर्ष टैक्स और तेज का 1 बीघा जमीन बिकना ही तय है। उसमें होता क्या है कि स्पष्ट लिखा हुआ रहता है 17% नमी, हाँ, और साफ सुथरा स्वच्छ धान, तो कोई किसान दे नहीं पाता है। साफ सुथरा स्वच्छ धान कोई किसान दे नहीं पाता है। तो उसमें क्या होता है, मिलर के साथ हम लोग का समझौता होता है, जो कि पदाधिकारी का भी कहना है कि अंडरस्टैंडिंग करते हुए अपना काम निकालिए। तो अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि 5 से 6 किलो धान वहां कट जाता है, और उसके बाद धान हम लोग को तय किया, धान आपसे लेना है, और चावल जो है कि वो ब्याज नहीं लगना चाहिए, लेकिन आज वो ब्याज नहीं लगना चाहिए, लेकिन आज तक का क्या है, वो ब्याज हम लोग को टैक्स को वहन करना पड़ता है। टैक्स को जैसे ही वहन करना पड़ता है, सपोज दैट मोटा मोटी एक लॉट में 10 लाख रुपया हम लोग को मिलता है, 10,30,000 के आसपास, उसका हम 433 क्विंटल एक लॉट का धान खरीदे। सभी किसान भाइयों थोड़ा सा इस बात को देखिए, तो 433 क्विंटल का लॉट हुआ, उसके लिए हमको पैसा 10,36,000 रुपया मिला, और वो पैसा जैसे आपको हम ट्रांसफर किए और वहां ब्याज शुरू हो गया, जब तक कि हम चावल वहां नहीं गिरा के वो पैसा कोऑपरेटिव को नहीं आ जाती है, तब तक का ब्याज चलते रहता है। मोटा मोटी एक दिन में 400। चलिए, हमारे नवनिर्वाचित विधायक श्री अविनाश मंडलम जी का यहाँ पे पदार्पण हो चुके हैं, के लिए अविनाश मंडलम जी का एक बार जय जयकार करके